हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे भाई, बिल्कुल बिंदास होंगे आप लोग। सुबह जब हुई थी तब एक अलग किस्म की बात इंग्लैंड की तरफ से चल रही थी। जोफ्रा आर्चर लगातार चैलेंज कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई किस्मत के सहारे भारतीय टीम पहले T20 मैच में जीत गई। हालांकि वो भूल गए कि हमारी टीम ने रिकॉर्ड बनाया था, सबसे बड़े अंतर से इंग्लैंड को हराया था। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हमने देखी। लेकिन एक अलग दुनिया में जोफ्रा आर्चर नजर आ रहे थे। लेकिन शाम होते होते इंग्लैंड को यकीनन डर सताने लगा है भारतीय टीम की खूंखार बल्लेबाजी को देख करके। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर का एक बयान आया था जहां पर उन्होंने कहा था कि हम एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने के लिए आए थे, लेकिन हिंदुस्तान अल्ट्रा एग्रेसिव खेल रहा है। मतलब उनको सदमा लगा कि कोई टीम इस तरीके से भी बैटिंग कर सकती है, और उसका जो परिणाम था, उसका जो नतीजा था, वो आप आंकड़ों से समझ लेंगे तो आप शायद बेहतर तरीके से समझेंगे कि भारतीय टीम ने किस तरीके से अल्ट्रा एग्रेसिव क्रिकेट खेली। क्योंकि अंग्रेज जॉस बटलर, पूरी इंग्लैंड टीम जनरली किसी टीम की तारीफ करती नहीं है। इसीलिए तो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ये कह रहे थे कि हमारे पास में 11 नंबर तक बल्लेबाज हैं, हम भारतीय टीम को हरा देंगे, हमारा एक ही बल्लेबाज बैथवेल ही भारतीय टीम के लिए काफी है। लेकिन हवा निकल गई इंग्लैंड टीम की, बिल्कुल हवा निकल गई। अब कितने इनके दिया में तेल है वो तो पता चल जाएगा अब आपके चेन्नई में। कितनी देर तक ये अपने आप को बचा पाएंगे, कितनी देर तक ये अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन डर इनको सता रहा है, और इसीलिए एक बड़ा स्टेप इन्होंने ले लिया। अपनी प्लेइंग 11 में एक बदलाव इन्होंने ऑलरेडी कर लिया। जो कह रहे थे कि सेम प्लेइंग 11 के साथ में जाएंगे, मजबूत टीम है, एक मैच ही तो हम हारे हैं, अभी 4 मैचेस बाकी हैं। लेकिन शाम होते होते इन्होंने प्लेइंग 11 में बदलाव कर लिया। एटकिंसन को बाहर करके इन्होंने कर्स को टीम में शामिल कर लिया है। लेकिन भारतीय टीम की मजबूत बैटिंग लाइनअप के खिलाफ में, चाहे कार्स हो, चाहे ये इनके मार्कवुड हो, चाहे जोफ्रा आर्चर हो, चाहे आदिल रशीद हो, चाहे इनके लियाम लिविंगस्टन हो, ये सभी भाई साहब डरे हुए हैं। और इसके पीछे वजह भी है, मैं आपको बताता हूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी मिल जाए, और लगातार अपना प्यार बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर की जोड़ी आई। मैं कहूं कि सूर्य कुमार यादव या किसी की भी जोड़ी हो सूर्या के साथ में, वीवीएस लक्ष्मण भी दक्षिण अफ्रीका में गए थे। लेकिन जो एक चीज मुझे समझ में आई वो ये है कि T20 फॉर्मेट में हमने अपना एक मेथड ढूंढ लिया है खेलने का, और उस मेथड का नाम है खूंखार बल्लेबाजी, खूंखार गेंदबाजी। और मैं क्यों कह रहा हूं कि निडर खूंखार बल्लेबाजी, खूंखार गेंदबाजी, क्योंकि हम सामने वाली टीम को हवा तक नहीं लगने देते, एक तरफा पिटाई कुटाई ठुकाई करते हैं, और भविष्य में भी यह होगा। और T20 फॉर्मेट आप इसी तरीके से जीतोगे, जिसे कहते हैं ना कि आप पहली गेंद से अटैक करते हैं। और सिर्फ बल्लेबाज नहीं, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन नहीं, या जब जायसवाल खेलते थे तो वो नहीं, बल्कि गेंदबाजी में भी वही हो रहा है। हमारे गेंदबाज आकर के पहली दूसरे ओवर में विकेट निकाल रहे हैं। आप कोई भी मैच उठा करके देख लीजिए, इंग्लैंड के खिलाफ में आप मैच में देख लीजिए, पहले ओवर में विकेट निकला, उसके बाद फिर आपने बेन डकेट को आउट किया, मतलब कि अर्शदीप सिंह, तो वो इक्वली आपके लिए उतने ही मजबूत किरदार निभा रहे हैं। इसके अलावा जब जसप्रीत बुमराह ऐड होंगे तो अलग लेवल की टीम बनेगी। लेकिन श्रीलंका दौरे को आप उठा करके देख लीजिए, वहां पर भी शुरुआती ओवर्स में आप विकेट ले रहे थे, और इसीलिए 3-0 आपने श्रीलंका के खिलाफ में किया। बांग्लादेश की टीम जो अपने आप को T20 फॉर्मेट की बड़ी अच्छी टीम मानती थी, उनके भी शुरुआती 2-3 विकेट आप हमेशा पावर प्ले में निकालते थे, तो उसके लिए भी क्रेडिट देना पड़ेगा गेंदबाजों को। इसीलिए मैंने कहा कि खूंखार गेंदबाजी लाइनअप। स्पिनर आपके वरुण चक्रवर्ती और साथ में रवि बिश्नोई ये टिकने नहीं दे रहे हैं। एक एंड से अगर वरुण विकेट्स निकाल रहे हैं तो दूसरे एंड से भाई बिल्कुल ड्राई अप कर रहे हैं रवि बिश्नोई, रन नहीं दे रहे हैं। मतलब सांस लेने की कहीं से जगह नहीं छोड़ी है सूर्य कुमार यादव की टीम ने T20 फॉर्मेट में, और इसका डर 100% अब इंग्लैंड को सता रहा है। इसीलिए तो जॉस बटलर को कहना पड़ा ना कि भाई हम एग्रेसिव खेल रहे हैं तो इंडिया अल्ट्रा एग्रेसिव खेल रहा है, यानी कि इंडिया हमसे ज्यादा अपडेटेड वर्जन खेल रहा है। और इसी वर्जन से इंग्लैंड ने हमें हराया था 2022 में T20 वर्ल्ड कप में, जब 10 विकेट से हम हारे थे। इसी तरीके से हमें लगा था कि यार हम बहुत आउटडेटेड T20 क्रिकेट खेल रहे हैं।
लेकिन 2024 आते आते चैंपियन भी बने और 2024 से 25 के बीच में टचवुड जो पिकअप हमने पकड़ा है, जो मेथड हमने ढूंढा है T20 फॉर्मेट का, वो भाई साहब एकदम बाकी टीमों से अलग है। इस समय ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कोई मैच नहीं कर सकता जिस अंदाज में हम T20 खेल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था, अल्ट्रा एग्रेसिव खेल करके कितने मैचेस जीतेंगे? जीत ही तो रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ में 3-0 किया, बांग्लादेश के खिलाफ में 3-0 किया, इसके अलावा आप साउथ अफ्रीका गए, 4 T20 मैचेस की सीरीज थी, बहुत टफ चैलेंज था सूर्या के लिए, उनकी टीम के लिए, युवा टीम के लिए। लेकिन वहां पर आपने 3-1 से सीरीज जीती है। तो कुल मिलाकर के आप 6 और 4 3-3 मैच हो गए आपके श्रीलंका में, और इधर बांग्लादेश में 6-4 हो गए, दक्षिण अफ्रीका में 10 और 1 अब तक इंग्लैंड के खिलाफ में खेला है। 11 मैच आप खेले हो जब से सूर्या कप्तान बने, और उन 11 में से 10 मैच आप जीते हो भाई। आप सोचो कि क्या कमाल का प्रदर्शन टीम इंडिया ने किया है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस टीम में वो दमखम नजर आ रहा है जो कि अलग लेवल पर क्रिकेट खेल रही है, और उसके पीछे हर एक प्लेयर को क्रेडिट देना पड़ेगा, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो संजू सैमसन हो। और फ्रीडम जिसके बारे में अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच में बयान दिया, भाई वो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आपने खुली छूट दी है कि आप बस शिकायत स्पोर्ट्स टॉक का अभिषेक शर्मा से यह था कि थोड़ा सा बेहतर कंसिस्टेंसी कर लीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर 5 में से 2 मैच में भी अभिषेक उसी तरीके से बैटिंग कर लें जैसे कि उन्होंने किया अभी के कोलकाता में, तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। कंसिस्टेंसी थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। संजू सैमसन को आप देख लीजिए, इसके अलावा आप तिलक वर्मा को देख लीजिए, पिछले मैच में नाबाद रहे। सूर्य कुमार यादव T20 के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं आपके पास में, 2-3 मैचेस से नहीं चले, लेकिन अभी भी यार इतने मैचेस खेलने के बाद किसी का अगर 170 के आसपास का स्ट्राइक रेट है, इनफैक्ट 40 से ऊपर का इनका एवरेज है, तो महानतम खिलाड़ियों में से एक है T20 फॉर्मेट का। तो इसीलिए, और इसके अलावा आपके रिंकू सिंह हैं, देन आपके पास में हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर हैं जिनका इस्तेमाल आप लोगों ने नहीं किया, अभी हो ही नहीं रहा है, क्योंकि पिछले मैच में तो आप आसानी से जीत गए। हो सकता है कि आने वाले मैचेस में आपको जरूर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े। लेकिन जॉस बटलर इस समय डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और आपको लिख करके दे रहा हूं कि इंग्लैंड के गेंदबाज भी डरे हुए हैं, क्योंकि भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। एक ओवर में 3-3 छक्के, एक ओवर में 22-22 रन खा करके जा रहे हैं अंग्रेज। चेन्नई में हो सकता है कि थोड़ी बहुत अच्छी गेंदबाजी हो जाए, लेकिन राजकोट में, पुणे में, मुंबई में बुरा हाल होगा अंग्रेजों का, यह मैं आपको कह सकता हूं। आप लोग भी जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको नहीं लगता कि ठुकाई अच्छी तरीके से होने वाली है? बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। अपना प्यार लगातार बना करके रखें।